आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं समीर गांगुली की लिखी गीतों भरी कहानी एक दिन का सफर। वाचन स्वर समीर गांगुली का है। ये कहानी है शंकर मिश्रा की, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की। गोरखपुर गोला मंडी का रहने वाला शंकर मिश्रा पिछले 20-22 वर्षों से मुंबई में रहता है और ऑटो रिक्शा चलाता है। वह जोगेश्वरी में रहता है और रोजाना बांद्रा से बोरीवली, सायन से कल्याण के बीच अपनी जीवन नैया को खेता रहता है। हो सकता है आप भी किसी मोड़ पर उससे टकरा जाएं। बहुत बातूनी है शंकर मिश्रा, आप उसके ऑटो में गुमसुम होकर बैठ ही नहीं सकते। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे। आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। शंकर की गृहस्थी में इकलौती बीबी और इकलौती बेटी है। नाम वाम जाने दीजिए। परिवार में प्यार और झगड़े का नमक मिर्च वाला रिश्ता है। शंकर सुबह ऑटो और खाने का डिब्बा और एक थैला लेकर निकल पड़ता है। रात को लौटता है, जेब में कमाई और थैले में सब्जी भाजी लेकर। हर दिन उसका मूड अलग होता है, जो निर्भर करता है सवारियों के बर्ताव पर। चलिए
हम शंकर मिश्रा की एक दिन की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियाँ हैं जिधर देखो, ले पहुँची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। चलूं मैं सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली, निकलूं इधर से निकलूं उधर से, जैसे सुबह की लाली। दुल की चलूं मैं सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली, निकलूं इधर से निकलूं उधर से, जैसे सुबह की लाली। मैं दिल में तुम्हें देखूं अपने, तुम सारा शहर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियाँ हैं जिधर देखो, ले पहुँची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। पे बोझ है मन पे बोझ, लेकिन गधा नहीं हूँ, चेहरा फकीर दिल बेनजीर, दिल का बुरा नहीं हूँ। है तन पे बोझ है मन पे बोझ, लेकिन गधा नहीं हूँ, चेहरा फकीर दिल बेनजीर, दिल का बुरा नहीं हूँ। क्या कुछ न बना दे ये मुझको, तुम अपनी नजर देखो, देता है मजे कैसे कैसे, अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियाँ हैं जिधर
अरे जनाब, कैमरा वैमरा की जरूरत नहीं, एक अदृश्य सवारी बनकर साथ हो लेते हैं। वो देखिए, अपने ऑटो रिक्शा को धो पोंछ कर उसने चकाचक साफ कर लिया है और अब पहली सवारी की तलाश में निकल रहा है। वैसे भैया का मूड उखड़ा हुआ है, क्योंकि बीबी 2 दिन पहले झगड़ा करके बेटी को साथ लेकर गांव चली गई। और हां भाई, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि उसकी बीवी का नाम रामदुलारी है। राम दुलारी मैके गए, राम दुलारी मैके गए, जोरू प्यारी मैके गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई ओ रामा। राम दुलारी मैके गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई। की याद आवे चौके में आई के, की याद आवे, की याद आवे चौके में आई के, मैके में जा बैठी बुद्धू बनाई के। अरे बेलन उठत नाही, चूल्हा जलत नाही, जोरू बिना हमरा घर तो चलत नाही। ठकुराइन कैसा जुल्म कर गई हो रामा। राम दुलारी मैके गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई। हाँ हमसे बने ना बैंगन का भुरता, बने ना हमसे बने ना बैंगन का भुरता, मिर्ची मसाले से जिया बड़ा डरता। अरे दाल भात खाने की रुत नाही भैया, भूखा ना मर जाऊं ओ मेरी मैया। 2 दिन मां तबीयत चकाचक भई रे भैया। हाँ राम दुलारी मैके गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई। गाल ऊके टमाटर जैसे, होठ पालक की पत्तियां ऐसे, मुखड़ा लगत है गोभी का फुलवा, ककड़ी सिबैयों का याद आवे झुलवा। जोरू तो हमरी है सब्जी की डलिया, अरे बिन ऊके हमरा तो बन गया दलिया। जोरू ससुर जी के घर क्यों गई रे रामा। राम दुलारी मैके गई, जोरू प्यारी मैके गई, खटिया हमरी खड़ी कर गई हो रामा। हाँ राम दुलारी मैके गई, जोरू प्यारी मैके
ये लो पहली सवारी मिल गई। 2 बच्चों को पास के स्कूल तक छोड़ना है। स्कूल या अस्पताल जाने वाली सवारी को शंकर कभी मना नहीं करता। ये उसके ऑटो रिक्शा चलाना सिखाने वाले गुरु भोला शंकर पांडे जी का दिया ज्ञान है। बड़े भले मानुस थे पांडे जी, उसूलों वाले। कभी किसी सवारी का सामान ऑटो में छूट जाए तो उसे ढूंढ कर लौटाते थे, और अगर उसका मालिक नहीं मिला तो पुलिस थाने या ऑटो यूनियन के ऑफिस में जमा करवाते थे। और पांडे जी अस्पताल जाने वाली इमरजेंसी की सवारी से भाड़ा तो कभी भी नहीं लेते थे। बच्चों को स्कूल के गेट पर छोड़ने के बाद दूसरी सवारी मिली, मंदिर जाने वाली एक बूढ़ी माँ। जानी पहचानी सवारी, गठिया के दर्द से लंगड़ाकर चलने वाली माताजी। उसने उन्हें बिठा लिया, यह जानकर भी कि माताजी नो पार्किंग एरिया तक ऑटो को ले जाने की जिद करेगी और मंदिर का सिक्योरिटी वाला उन्हें रोकेगा, और फिर रोकने मनाने का खेल चलता रहेगा।
क्यों दोस्तों, शंकर मिश्रा की जिंदगी के एक दिन के सफर पर चल पड़े हैं ना। गोरखपुर से मुंबई तक उसके आने का किस्सा भी बड़ा फिल्मी है। ये लो, उसने फिल्म सिटी जाने वाली 2 सवारियों को भी बैठा लिया। एक लड़का है और एक लड़की, दोनों मायानगरी में फिल्मों में किस्मत आजमाने आए हैं। यहाँ की भाषा में इन्हें स्ट्रगलर कहते हैं। शूटिंग के लिए जा रहे हैं। क्या पता इन्हीं में कल के जगमगाते सितारे छिपे हों। सच कितनी चमक है इनकी आंखों में। देखिए, एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे हैं, शायद प्यार में हैं। दुआ कीजिए ये कामयाब हों, सुखी हों। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे मेरा दिल, तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी। ला 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 ला। हाँ, तो हम शंकर मिश्रा के मुंबई आने की बात कर रहे थे। तो हुआ ये कि एक दिन शंकर मिश्रा के चाचा जी ने शंकर मिश्रा जी की मां का अपमान कर दिया, घोर अपमान। शंकर कैसे सहते मां का अपमान। अगले दिन सूरज उगने से पहले अंधेरे में जब चाचा खेत की तरफ जा रहे थे, तो शंकर ने पेड़ की आड़ से लोटा घुमाकर जो फेंका, वो चाचा की पीठ पर लगा और चाचा धड़ाम से सामने वाली नाली पर गिर पड़ा। फिर तो हंगामा हो गया। चाचा की चीख सुनकर लोग भागे चले आए और शंकर भागा दूसरी दिशा में, सीधे स्टेशन की तरफ, और बैठ गया मुंबई जाने वाली गाड़ी में। आगे की बात बाद में, पहले फिल्म सिटी की सवारी को उतर जाने देते हैं। अगली सवारी एक बेसब्रे की थी।
वह चिरकुट बैठते ही चिल्लाने लगा, अबे और तेज चला, बाएं से निकालना, अबे रुक क्यों गया, ओवरटेक करना। शंकर को पहले गुस्सा आता था ऐसी सवारियों पर, मगर अब वो दूसरा तरीका अपनाता है। इस सवारी की बकबक जब बहुत बढ़ गई तो वो ऑटो रोककर बोला, चाचा तू चलाएगा क्या ऑटो? आजा, आज तू ही चला, बैठ जा तू मेरी सीट पर। उसके बाद वो सवार चुप रह गया और उतरते समय उसे घूर कर चला गया। शंकर भी चुटकी लेने से बाज नहीं आया, बोला, चाचा फिर आना। शंकर मिश्रा का ऑटो रिक्शा अब जा रहा है गोरेगांव के ऑटो स्टैंड की तरफ। यहां कुछ पुराने साथी हैं, उन्हीं के खाने में हिस्सेदारी करने का इरादा है, साथ में हालचाल का लेन देन भी हो जाएगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। के दिन वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
अरे अरे, ये क्या हुआ? एक बड़ी सी गाड़ी ने शंकर मिश्रा के ऑटो को ओवरटेक किया और जानते हैं फिर क्या हुआ? गाड़ी का मालिक शंकर मिश्रा की तरफ लपका और शंकर डरता डरता गाड़ी से बाहर निकला। उस आदमी ने आगे बढ़कर एक झटके से शंकर को गले से लगा लिया और चिल्लाकर कहा, दोस्त, मैंने तेरे ऑटो के पीछे लिखे से तुझे पहचान लिया। याद है 10 साल पहले मैं तेरे ऑटो में बैठा था। उस दिन मैं सुसाइड के मूड में था, जिंदगी से निराश हो गया था। तब तेरे ऑटो पर बज रहे गाने और मेरे रो पड़ने पर तेरे दिलासे ने मुझे बचाया था। तू मेरा जीवन रक्षक था दोस्त। आज मैं एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर हूं, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ तेरी बदौलत। वह बंदा कहे जा रहा था और शंकर मिश्रा दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। मगर उसके ऑटो के पीछे लिखा क्या है? पढ़ता हूं, सुनिए आप भी। चाचा के लोटा मार शंकर मिश्रा का ऑटो। अरे ये तो भाई चोरी और सीना जोरी हुई। खैर, शंकर ने इससे आगे का किस्सा भी सुनाया था, वो आगे सुनेंगे। पहले शंकर और डायरेक्टर साहब का भरत मिलाप और कुछ आदान प्रदान हो जाने देते हैं। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ, बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।
बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या, हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। शंकर ने ही बताया था कि मुंबई आने के 6 महीने बाद उसने गोरखपुर में फोन किया था, चाचा से ही बात की थी और अपनी राजी खुशी होने और ऑटो चलाने की जानकारी भी दी थी। तब चाचा ने उस अज्ञात हमले में लगी चोट और इलाज के खर्च का रोना भी रोया था। खैर, घर वाले खुश भी हुए कि शंकर कम से कम जिंदा तो है। फिर अगली दफे उसने चाचा के नाम दवा दारू के लिए 5,000 रुपए भेजे थे। चाचा ने जब पूछा था ये दवा दारू का क्या मतलब, तब उसने लोटा प्रसंग की सच्चाई बयान कर दी थी। फिर तो फोन पर ही चाचा भतीजा के बीच जो प्रेम वर्षा हुई थी उसे आम भाषा में गाली गलौज कहते हैं। लेकिन अब सब ठीक ठाक है और आप भी समझ गए ना ऑटो के पीछे लिखे चाचा के लोटा मार शंकर मिश्रा का ऑटो का मतलब। बाद में उसने चाचा के 2 बेटों रंजीत और राम भरोसे को अपने पास बुलाकर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का काम भी सिखाया था। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है। घायल मन का
पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इस बीच उसने 4 सवारियों को मुंडी हिलाकर मना भी कर दिया है। मच्छी वाली को इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि फिर सारे दिन ऑटो से मछली की गंध आती रहती है और दूसरी सवारियों को ऐतराज होता है। और 2 सवारियां ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। और चौथी सवारी को इसलिए मना किया क्योंकि अब उसे झपकी आने लगी थी खाना खाने के बाद। ये सही है, झपकी आए तो गाड़ी चलाने का मतलब है सबके लिए खतरा पैदा करना। और शंकर मिश्रा ये रिस्क कभी नहीं लेता है। 15 मिनट की दोपहर की झपकी के बाद शंकर फिर से ऑटो की ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोजाना करीब 20-25 सवारियों को मंजिल तक पहुंचाता है शंकर, और ये सब है अपनी मंजिल पाने के लिए। अपना घर, गांव में थोड़ी सी जमीन, बेटी की पढ़ाई, बीवी को एक बार तिरुपति घुमाने ले जाना। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां। जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां।
हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। मुझको जीने का कोई सहारा मिला, गम के तूफान में कोई किनारा मिला, सुनी सुनी ही जो राहें बन गई प्यार की बाहें, लो खुशियों से मेरी हुई पहचान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक। शंकर मिश्रा की ऑटो बिरादरी कहती है कि ऑटो वाले को कभी कभी वो काम भी करना पड़ता है जो कि मन नहीं चाहता, जैसे कि किसी शराबी सवारी को बिठाना। ऐसी सवारियां अक्सर अपने घर का पता भूल जाती है, कभी कभी ऑटो के अंदर उल्टी कर देती है, कभी भाड़े को लेकर मचमच करती है, और कोई शराबी तो इतना बकबक करता है कि दिमाग का दही हो जाता है। अरे ये लो, अब एक ऐसी सवारी आ गई जिससे शंकर बहुत घबराता है। एक आंटी पहले खुद बैठी और फिर कहीं से उसका हट्टा कट्टा एल्सेशियन कुत्ता भी आकर बैठ गया। अब शंकर कहे तो क्या कहे, ऐसी आंटियां पशु प्रेम की दुहाई देकर, इसलिए शंकर अपनी सीट पर सिकुड़कर डरते डरते ऑटो चला रहा है और कुछ गुनगुना रहा है। बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मार मत मार मत मार मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत, बेटा डर मत। तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छांव के नीचे दुनिया, तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छांव के नीचे दुनिया, तू है राजाओं का राजा, 2 दिन तक में मौज मना जा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत, बेटा डर मत। भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन है आते, भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन है आते, जिसने आज दिया कल देगा, तुझको मन चाहा फल देगा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत, बेटा डर मत। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा, नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा, बोलो गिट मिट ले लो हमसे खुशी का परमिट। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत आहें भर मत भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत बेटा डर मत।
शंकर का ऑटो अब ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ रहा है। मुलुंड का भाड़ा मिला है, शाम हो चली है, फिर घर जाकर खाना भी बनाना है। अरे ये क्या, आगे ट्रैफिक कैसा, लोग जमा क्यों हैं? शंकर का ऑटो नजदीक पहुंचता है। उफ, एक्सीडेंट हुआ है। स्कूटी पर सवार एक लड़की को टैक्सी वाले ने टक्कर मार दी है। कुछ लोग टैक्सी वाले को पकड़कर उसे पीट रहे हैं। लड़की के माथे से खून बह रहा है, हाथ और घुटने भी छिल गए हैं। शायद एम्बुलेंस को बुलाया गया है। 2 लोग कार वालों को रोक रोक कर लड़की को अस्पताल ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर कार वाले बचकर भाग रहे हैं। ये क्या, शंकर वहां पहुंच गया है। वो तमाशबीन नहीं है। लड़की को उसके ऑटो में बिठाया जा रहा है। 2 और लोग भी साथ चल रहे हैं। अब शंकर का ऑटो पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ रहा है, तेज और तेज। चालान का भी डर नहीं। आज रूल तोड़ना भी मंजूर है। जल्दी से अस्पताल पहुंचना है। आप भी दुआ कीजिए, लड़की बच जाए, शंकर की इंसानियत काम आए। शंकर कोई हीरो नहीं, वह एक आम ऑटो वाला है। हो सकता है किसी दिन आप भी उसके ऑटो में बैठे। और जब तक शंकर ना मिले, हर ऑटो वाले में शंकर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा। झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा। उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। नमन निरसा दारनी लगा
भरी कहानी। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे समीर गांगुली की लिखी कहानी एक दिन का सफर। वाचन स्वर समीर गांगुली का था। इस कार्यक्रम में संपादन आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इसी के साथ आज का गीतों भरी कहानी ये कार्यक्रम समाप्त होता है।